हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन के बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँगी। डेफिनेशन बताने के बाद इसको हम किस तरीके से मतलब किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे जिनसे हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा फंक्शन का। फिर हम इसके बेस पे कुछ एग्जांपल करेंगे और लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करने के लिए दूंगी। तो आप लोग कोशिश करना कि आप इस वीडियो को अंत तक देखो। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास जो फंक्शंस थे वो कि जो दो फंक्शंस होते हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फंक्शन जो होते हैं वो डिवीज़न फॉर्म में होते हैं। हमने ऐसा भी देखा कि एक फंक्शन है उसके अंदर फिर एक फंक्शन उसके अंदर, मतलब मल्टीपल फंक्शन के फंक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि लास्ट क्लास में हमने जो इम्प्लिसिट जो डिफरेंशिएशन पढ़ा, इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसमें हमने देखा कि हमारा जो x और y था वो अलग नहीं होता था। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि फिर लॉग हम क्यों यूज़ करेंगे। तो सपोज़ कि आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो, जैसे है x⁻²² है, तो आप इसका डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट करोगे। आप बोलोगे इसका डेरिवेटिव तो 2x होता है, लेकिन अगर इसकी जगह पे x⁻sin x हो तो तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो अभी ये एग्जांपल आपको थोड़ा क्लिक हो रहा होगा कि मैंने ये एग्जांपल लिखा है। तो इस टाइप के फंक्शंस को डेरिवेट करने के लिए, इनका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम अलग पर्टिकुलर वे से हम इनका कैलकुलेशन करते हैं। तो सी व्हाट इज़ द लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। सपोज़ आपका जो फंक्शन है उनके पावर में भी कुछ और हो, जैसे ये है x⁻sin x है और ये x⁻² होता है तो हम इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x⁻sin x है तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि इसकी जगह पे आप ऐसा लिख दो sin x - 1। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने जब ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने क्लियरली बोला था कि ये x⁻n जो होता है n इज़ व्हाट, रियल नंबर। सो वी कैन अप्लाई फॉर रियल नंबर्स ओनली, बट sin x जो है वो रियल नंबर नहीं है, तो हम इस तरीके से इसको नहीं सॉल्व कर सकते। और बेटर वे अगर मैं ऐसे बोलूँ sin x⁻² अगर x हो तभी भी आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे फंक्शन जहाँ पे आपके फंक्शन की पावर में भी एक और फंक्शन है लेकिन वो फिर से किसका फंक्शन है, x का, तो ऐसे केसेस में हम इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे x⁻² है, e⁻x है, a⁻x है, इनके जो डेरिवेटिव के हमने जो रूल्स पढ़े थे, डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फार्मूलेस पढ़े थे, उनमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं ढूंढ सकते, इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में कि जब आपके पास ऐसे फंक्शंस हो तो इन फंक्शंस को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये ऑब्वियसली y = समथिंग है, तो हम ऐसे केस में दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो log ऑफ y log ऑफ sin x⁻x। तो अभी यहाँ से log y है और ये साइड भी टर्म है, तो कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कुछ इसको यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे फंक्शन जिनमें हमारे पास फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन है, ऐसे केसेस में हम सबसे पहले लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे मेथड्स को हम बोलते हैं लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन कब बोलते हैं, जब फंक्शन की पावर में एक और फंक्शन हो। तो हम इजीली इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी इसके कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो फंक्शन है उसमें हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। अब जैसे ही लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था log y = log sin x⁻x, तो यहाँ पे एक log की प्रॉपर्टी आ रही है जो क्या होती है x × log sin x। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो मैंने वही लिखा है टेक log बोथ दिस साइड एंड यूज़ प्रॉपर्टी ऑफ log। अभी log यूज़ कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। जो कि हमारा फंक्शन पहले था f(x) = y, लेकिन log लेने के बाद ये हो जाएगा log f(x) = log y। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये LHS जो है ये क्या हो जाएगा, 1/y log y। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जो है कि log f(x) = log y। तो ये f(x) = y लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे log f(x) = log y। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/y और y का फर्दर डिफरेंशिएशन dy/dx। अब रेस्ट स्टेप वही है जो हमने इम्प्लिसिट में किए थे। सबसे पहले हम dy/dx को सेपरेट करेंगे।
सेपरेट का मीनिंग यहाँ पे ऐसे होगा कि हम dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे, लेकिन ये y जो है हम इसको RHS में शिफ्ट कर देंगे। उसमें क्या होता है, दो टर्म्स होती थी, तो हम प्लस माइनस वाली टर्म करके कुछ टर्म को जिनमें dy बाई डी एक्स उनको एक तरफ कर देते हैं, दूसरे टर्म्स को दूसरे साइड। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, RHS में जो टर्म्स होगी वो प्योरली x की टर्म होगी, लेकिन हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट करने से यहाँ मीनिंग है कि हम y को जो है वो RHS में शिफ्ट करेंगे। अभी जब आप y को RHS में शिफ्ट करोगे तो आप देखोगे कि y जो है वो थोड़ा अलग सा लगेगा, y तो नहीं लिख सकते हम, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे वापस जो ओरिजिनल फंक्शन था वो पुट करेंगे, और पुट करते ही हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अभी हम स्टेप के बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है x रेज टू x इज इक्वल टू y, फाइंड dy बाय डी एक्स। सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू है x रेज टू x, तो देखते ही समझ में आ रहा है हम यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लेंगे टेकिंग log बोथ द साइड। तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log x रेज टू x। यहाँ पे अभी हमने इनको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, लेकिन अभी इससे पहले हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टी लिख देती हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर आपके पास दो फंक्शन है वो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हो, जैसे लॉग a इंटू बी दिया हो, तो इसको आप लिख सकते हो log a प्लस log b। दूसरा है कि ऐसे गिवन हो log a बाई बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है x रेज टू n, log x रेज टू n, तो हम इसको लिख सकते हैं n log x। तो यहाँ पे हम ये थर्ड वन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्योंकि log x रेज टू x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू log x, और ये हो गया log y। अब ये फंक्शन जो था वो सिंपली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। तो सबसे पहले log y का, इसके बारे में आपको हमेशा वही ध्यान में रखना है जो हमने स्टेप्स में लिखा था। log y का होता है 1 बाई y, और y का फर्दर हो गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं इनके बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन जो है वो log x है। तो सबसे पहले x कांस्टेंट, तो log का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस नेक्स्ट टाइम log x कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, x और x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस log x। अब यहाँ से ये है 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है, तो हमें उसके साथ कोई भी टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में या कोई भी फॉर्म में नहीं चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ रखा। अब ये y जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। अभी ये सॉल्यूशन है, बट जब तक हम y की वैल्यू नहीं पुट करेंगे ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओरिजिनल में हमारा गिवन है x रेज टू x, तो y की जगह हमने रीसब्स्टिट्यूट की इसकी वैल्यू x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये हो गया है y इज इक्वल टू x रेज टू x का डेरिवेटिव, जो कि है x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो है सेकेंड वन, y इज इक्वल टू साइन x रेज टू 10x, फाइंड dy अपॉन dx। सॉल्यूशन सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन x रेज टू 10x, तो ये लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन मेथड से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेप, टेकिंग लॉग बोथ दिस साइड। सबसे पहले हमने लॉग लिया दोनों तरफ, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log साइन x रेज टू 10x। अगेन हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि पावर में अगर कुछ भी लिखा हो तो हम उसको मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे
log x raised to n can be written as n time log x. तो ये हो गया 10x इंटू log sin x, 10x इंटू log sin x, और LHS में log y एज इट इज़. तो ये सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. देन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दिस साइड. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एक बात और जो मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे इस क्वेश्चन में तो मैं आपको दे रही हूँ कि y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू 10x है. हर क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया होता है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू 10x है. तो हम सपोज कर लेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स रेस टू 10x. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं उस तरीके से आपको बता दूंगी. अभी यहाँ से log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y dy अपॉन dx. अगेन ये जो टर्म है हमारी प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो फिर से हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे. सबसे पहले 10x को कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ log sin x. तो सबसे पहले log का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो यहाँ पे sin x है तो 1 अपॉन sin x. फर्दर log का डेरिवेटिव हो गया नेक्स्ट फंक्शन के अंदर, चेन रूल अप्लाई हो रहा है, तो sin का डेरिवेटिव cos x प्लस log sin x कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. यहाँ से cos x अपॉन sin x, ये हो गया cot x, और ये वाली टर्म एज इट इज़, इसको हम नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, तो log sec sin x इंटू sec स्क्वायर x. log और 10 का दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x, 1/y dy अपॉन dx. अभी हमें dy बाई dx अगर फाइंड आउट करना है तो हम इनको सेपरेट कर देंगे. dy बाई dx को LHS में रखा और y को RHS में शिफ्ट कर दिया, तो y इंटू 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x. अभी y की जगह पे हम ओरिजिनल फंक्शन फिर से शिफ्ट करेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू 10x 1 प्लस log sin x इंटू sec स्क्वायर x. ये हो गया dy अपॉन dx. तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नंबर 3, डिफरेंशिएट the given with respect to x, where given है हमारे पास x रेज टू x प्लस साइन x रेज टू x. सॉल्यूशन से इस क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, y इज इक्वल टू नहीं है, वो हमें अपने आप सपोज करना होगा. तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू x रेज टू x प्लस साइन x होल रेज टू x. अभी ये क्वेश्चन में जैसे आपके पास में फंक्शंस में दो फंक्शंस के पावर में फंक्शन है लेकिन उनका एडिशन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते, तो हम एक और अजम्पशन कर लेते हैं, एंड u इज इक्वल टू x रेज टू x और v इज इक्वल टू साइन x रेज टू x. तो y हो गया u प्लस v. अभी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दिस साइड, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस इज इक्वल टू du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. अभी du बाई dx एंड dv बाई dx हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं. तो सबसे पहले सिंस u इज इक्वल टू है x रेज टू x, तो टेकिंग लॉग बोथ दिस साइड, टेकिंग लॉग बोथ दिस साइड, हम लिख सकते हैं इसको log u इज इक्वल टू log x रेज टू x, जो कि हो जाएगा x इंटू लॉग x. फर्दर अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो ये हो गया 1/u du/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1। फिर से हमें du/dx चाहिए, तो हम u को ये साइड मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले x कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है 1 प्लस log x, और ये हो गया u मल्टीपल में। तो du/dx इज इक्वल टू हो रहा है, u की जगह हम ओरिजिनल वैल्यू शिफ्ट करेंगे, सो x⁻x इंटू 1 प्लस log x। एक पार्ट सॉल्व हो गया। सिमिलरली सिंस v इज इक्वल टू है sin x raised to x, again taking log both the side, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log v log sin x raised to x, जो हो जाएगा x इंटू log sin x। फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 1/v dv/dx इज इक्वल टू, अगेन प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट, log x का डेरिवेटिव sin x, log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, और फर्दर साइन का किया तो इंटू cos x, प्लस log sin x कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1। ये हो गया 1/v dv/dx इज इक्वल टू x cos by sin cot x प्लस log sin x। अभी हमें dv/dx चाहिए, तो v इधर शिफ्ट होगा, v शिफ्ट होगा तो v मल्टीप्लाई होगा, तो v इंटू x cot x प्लस log sin x, तो v की जगह पे वैल्यू sin x होल रेज टू x इंटू x cot x प्लस log sin x, ये हो गया dv/dx। अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको 1 मार्क करके इसमें इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो du dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, और हमारे पास पहले से इनकी वैल्यू है, du/dx है हमारे पास x⁻x इंटू log x प्लस 1, और dv/dx है हमारे पास sin x होल रेज टू x इंटू x cot x प्लस log sin x। Therefore dy/dx is equal to x⁻x log x प्लस 1 प्लस sin x होल रेज टू x इंटू x cot x प्लस log sin x। ये हो गया जब आपके पास दो फंक्शन प्लस में थे और हमने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। अभी आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, x raised to sin x if x raised to sin x is equal to y, then find dy/dx। Second one, differentiate sin x raised to cos x with respect to x। Third one, again differentiate x raised to 10x plus 10x raised to x with respect to
x। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग को ट्राई करने हैं, सॉल्व करने हैं, इनके आंसर्स क्या आते हैं वो देखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखेंगे। थैंक यू।